बाबाओं को, फर्जी बाबाओं को ठेंगा दिखाते हैं। अब पूनम पंडित को कांग्रेस से बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जेल जाएंगे वो, दिनेश शास्त्री को जेल भेज देना चाहिए। जेल 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 जेल। 4 आदमी हम खड़े करते हो, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे करने लग जाए और बाबा जी ठीक हो जाए तो कैसे कैसे हो जाएगा? कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। और 5 तारीख को अयोध्या के खुले चौराहे पे ऐलान करते नहीं कहा था, राम ने नहीं कहा था कि किसी का घर उजाड़ के मेरे नाम पे मंदिर बना दो। सरकार सिर्फ तोड़ने ही आई है। ने खुद बोला है। बाबा लोग कब से पिक्चर देखने लगे? बाबा लोग पिक्चर देखते हैं क्या? देखिए आरएसएस के ही मेंबर हैं, सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती है। ऐसे गुंडा है कि बाबा है? अगर ये सब बाबा दलितों के पैर छुए तो हम मान जाएं। ये कहा जा रहा है जब भक्त ने उनसे एक सवाल पूछा कि मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा अगर मेरे बारे में अभी बताए, तो वो वहां से भागते हुए नजर आए। देखिए वो साबित हो गया कि वो अपने ही आदमी खड़ा करते थे, जिनको ये नहीं पता कि राम के सिर्फ एक ही पिता थे, दशरथ। 5 पिता नहीं थे। ऐसे बाबाओं को हम नहीं मानते। ये भी कह सकते हैं कि वो उसमें जो भीड़ होती है उसमें 200-400 लोग इनके खुद के होते थे, इनके आश्रम के होते थे। आज ये प्रूफ हो गया है। हमने ऐसे कई नकली बाबाओं के चेहरे उतरते देखे, निर्मल बाबा हो, ऐसे धर्म के नाम पे लूट हमने अपने देश में कई बार देखी है। तो इस लूटों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कहने का मतलब है अगर ये सब बाबा दलितों के पैर छुए तो हम मान जाएं। अच्छा, ऋषि वाल्मीकि जी की रामायण में साफ साफ ये चीजें लिखी है कि सबरी के जूठे बेर भगवान राम ने कहे थे। बागेश्वर बाबा ऐसे बयानों में विवादित बने रहते हैं, जो भी आपने कहा दलितों के पैर छुए, ऐसे बयान काफी उनके वायरल हैं। देखिए वो बयान नहीं देते, वो गुंडाई करते, उनकी भाषा सुनिए, वो गुंडे वाली भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा गुंडे? आज उन्होंने क्या बोला? मैं तो 4 दिन से लगा रहे हूँ, क्या वहीं वहां पे लोग आ गए हूँ? ऐसे तो बात करते हैं। ये गुंडा है कि बाबा है? आप भी है ना, एक आप भी संत हैं। तो आपने मेरी बात कौन सा हमारी देखी भैया? आप भी संत है तो आपको पता होगा ना उनके चमत्कारों की भी। कोई चमत्कार सिर्फ इस धरती पे भगवान कर सकता है। अच्छा। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। देखा नहीं आपने जेपी? मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं किसी का भी हाथ देखकर, किसी का भी एक हाथ देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं उससे आज तक सिर्फ कितना लेता हूँ मालूम है? 1 रुपया। अच्छा, यही मेरी दक्षिणा है। बड़े बड़े जितने भी नेता है हाथ बंद करके जो दे दी जाए वो दक्षिणा होती है। समागम के नाम पे मांगना, मंच लगवा के मांगना, करोड़ रुपए की डीलिंग करना और सरकार को फंड करना, ये अच्छी चीजें नहीं है। इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती है ऐसे बाबाओं पर। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ये जो घटना घटी है, नागपुर में घटी है, जहाँ आरएसएस का गढ़ है नागपुर, और कहा जा रहा है सारे जितने भी ऐसे बाबा होते हैं नागपुर से भगाए जाते हैं। देखिए आरएसएस के ही मेंबर हैं ये सब। अच्छा, ये आरएसएस के ही लोग हैं जो गंदी विचारधारा फैलाते हैं, जो मुसलमान से हेट करने की बात करते हैं। ऐसे इन्होंने अभी प्याज और लहसुन में बड़ा भयानक बयान दिया कि प्याज इसकी पैदाइश है तो लहसुन इसकी पैदाइश है, ये इसकी पैदाइश है। तो वैज्ञानिक तो ये किसकी पैदाइश है? ये किसकी पैदाइश है पूछो? लेकिन आज और बाबा तो क्या सारे हिंदू लहसुन प्याज खाना छोड़ दें? सारे हिंदू लहसुन प्याज खाना छोड़ दे? आज बागेश्वर बाबा की एक और वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें बाइकॉट सनातनी, बाइकॉट जो मूवीज, बाइकॉट बॉलीवुड, बाइकॉट फिल्म, ऐसा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद बोला है। बाबा लोग कब से पिक्चर देखने लगे? बाबा लोग पिक्चर देखते हैं क्या? बोलिए, बताइए। पठान, उनका ऐसा बयान आना किस ओर इशारा कर रहा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि उनका बिना। देखो भगवान राम ने एक बात कही थी कि जिस मनुष्य के अंदर छल और कपट होता है उसका जो चरित्र होता है वो घायल सांप की तरह हो जाता है। जो जीवन में सब कुछ पाने के बावजूद भी अपने आप को अपूर्ण मानता है, ऐसे व्यक्ति को एक समय के बाद मालूम चल जाता है कि उसका बुरिया बिस्तर बंधने वाला है, उसका अंत समय आ चुका है। अंत समय आ चुका है, ये भगवान राम ने कहा था। ऐसे व्यक्ति को कहा गया, रामचरितमानस में भगवान राम ने रावण को कहा था ये बात कि ऐसे व्यक्ति को ना नीति समझ में आती है, ना नियम समझ में आते हैं, ना धर्म समझ में आता है। लोग कहते हैं हिंदुओं को जगाते हैं, हिंदुओं को जगाते हैं कि हिंसा फैलवाते हैं। लेकिन पंडित जी, एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री की ऐसी वीडियो लगातार वायरल हो रही, वहीं वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है तो ज्यादा घर टूट रहे हैं। एक संत ने और एक महिला ने अपने खून से चिट्ठी लिख के भी लिखी है मुख्यमंत्री को। देखिए एक चीज बता दे, ये सरकार सिर्फ तोड़ने ही आई है। अच्छा। अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर बना है उसमें 22 या 23 छोटी मंदिर तोड़ी गई, दुकानें तोड़ी गई। राम ने नहीं कहा था कि किसी का घर उजाड़ के मेरे नाम पे मंदिर बना दो। भाजपा सरकार अगर उस मंदिर को बनाई है, हम भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे और 5 तारीख को अयोध्या के खुले चौराहे पे ऐलान करते हैं कि उन व्यापारियों को उन मंदिरों को कहीं स्थापित किया जाए और उन दुकानों को मुआवजा दिया जाए, उन दुकानों को कहीं दिया जाए, शिफ्ट किया जाए। लेकिन लगातार ऐसे बाबाओं की वीडियो वायरल होती है। अब धीरेन्द्र शास्त्री की हो रही, हम अपने सनातन भाइयों से कहते हैं,
सिर्फ भगवत गीता पढ़िए, राम को मानिए, किसी बाबा बाबा के चक्कर में मत जाइए। ये बाबा कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए, ये ढोंगी है। ऐसे ही एक व्यक्ति जी ने हमारे साथ ही फ्रॉड किया था। किसने? जहाँ से ये आते हैं। अच्छा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री की वीडियो कितनी ज्यादा वायरल होती थी कि 2 हाथ मारते हैं तो ठीक हो जाता है बंदा। अभी ये बताइए, 4 आदमी हम खड़े करते हो, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे करने लग जाए और बाबा जी ठीक हो जाए तो कैसे कैसे हो जाएगा? वो उनके खुद के आदमी हो, ऐसे तो लोग करते हैं वहाँ पे। अच्छा, वो ठीक हो जाते हैं और ऐसे ठीक नहीं होते। हम एक पागल देते हैं हमारे सामने ठीक करे, ये उसी प्रकार न भाग जाए, ये मेरे सामने आ जाए, हम दिखाते हैं चमत्कार किसे कहते हैं। इतने फेमस है, देखा नहीं 3 महीने पहले फेमस उनको आपको टोकन लेना पड़ेगा मिलने के लिए पंडित। तो मतलब पैसा देना पड़ेगा, टोकन लेना पैसा देना पड़ेगा। हाँ। हम कहते हैं ऐसे को हम बाबा नहीं मानते। अच्छा। बाबा वो होता है जो निस्वार्थ मिलता है और बिना 1 रुपए लिए दिए मिलता है, छोटी सी कुड़िया में रहता है। मंदिर जाते हैं आप? मेरे बगल में ही, मेरे घर के बगल में ही मंदिर है। मंदिर जाते हैं तब भी तो देखा होगा ना, अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो पहले पर्ची कटा। तभी तो हम इसका विरोध करते हैं ना कि आप कहते हो हिंदू एक हो जाओ और दलित को घुसने नहीं देते हो, आदिवासी को घुसने नहीं देते हो। हिंदू सिर्फ दलित और आदिवासी पिछड़ा सिर्फ वोटिंग के टाइम पे हो जाता है। जब गुर्जर समाज अपनी हक की मांग करता है, दलित समाज अपनी हक की मांग करता है, कुशवाहा समाज हुआ, तो उनको अधिकार नहीं जाता है। ये मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग 2 से 3%, अभी खुलासा हुआ ना कि विश्व के 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, अब 50% के पास 50% के पास किसकी है? 50% के बाद क्या है? 10% संपत्ति है। और टैक्स कौन दे रहा है? गरीब आदमी। अमीर आदमी सिर्फ 3 या 4% टैक्स दे रहा है। तो ऐसे ही है, ऐसे बाबाओं को, गरीबों का जो धन ले लेते हैं उसे वसूलते हैं। ऐसे बाबाओं को बाबा न मानते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं, अपनी जनता से अनुरोध करते हैं कि आप अपने बेटों के पेट को काट कर, अपने परिवार के खर्च को काट कर जो इस तरह की बातें करते हैं अपने परिवार पे लगाएं, अपने बच्चों के भविष्य पे लगाएं। क्या लग रहा है धीरेन्द्र शास्त्री को लगातार जेल 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 जेल, अगर उन पे जांच की जाए और अगर वो फ्रॉड साबित हो उनको जेल भेजा जाए। कहना क्या चाह रहे हैं? वो जेल जाएंगे। मतलब इतने बड़े अगर उनके ऊपर जांच अगर उनके ऊपर जांच कर दी जाए तो वो जेल जाएंगे। मतलब मंत्री नेता मिलके आते हैं फ्रॉड। मतलब जनता बड़ी, एक मंत्री नेता बड़े हैं, जनता बड़ी है, जनता ने प्रूव किया, कोई मंत्री नहीं। विपक्ष वाले कोई भी नेता हो, जनता, मैं कह रहा हूँ जेल जाएंगे वो। अच्छा, चाहे पूनम पंडित जी मिल लें, चाहे जेपी नड्डा मिल लें, अब पूनम पंडित को कांग्रेस से बर्खास्त कर देना चाहिए। कहना क्या चाह रहे हैं? बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। पूनम पंडित को कांग्रेस से बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर वो इस तरह के ढोंगियों से मिलने जाती हैं जिनका विरोध कांग्रेस लगातार करता आया है, ढोंग का, वो कहता है हाँ जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, और वो ऐसे लोग हैं जो दलित को तोड़ते हैं, आदिवासी को नहीं मानते हैं, पिछड़ा को नहीं मानते हैं। बेंगलुरु में अभी एक बच्ची को मार के भगा दिया गया, यूपी में एक बच्चे को मार के अधमरा कर दिया गया मंदिर घुसने में। क्या मजाक है ये? मैं एक बात फोन पूछता हूँ, क्या भगवान ने फोन करते हैं कि हम ठाकुर पंडितों के पास ही जाएंगे और किसी के पास कोई मंदिर पे नहीं आना? क्या कोई फोन आता है किसी के पास? तो ये रॉन्ग नंबर है, हम इसका विरोध करते हैं। वो लोग कहते हैं सनातनी परंपरा है। सनातनी परंपरा नहीं, इस परंपरा को हम तोड़ते हैं। राम ने सबरी के जूठे पैर खाए, वो परंपरा है। सुखदेव मिश्रा की वो परंपरा है। श्री कृष्ण ने जो 16,000 कन्याएं जिनके साथ बलात्कार किया गया उनको अपनाया, यह परंपरा है। ऐसे बेशर्मों को, दलालों को जो अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से करवाते हैं, अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से करवाते हैं, अब मुसलमान का बाइकआउट करते हैं। शहनवाज हुसैन पे सुप्रीम कोर्ट ने रेप का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया गया, उसे भी बलि का बकरा बना दिया गया 24 के लिए। ये 24 के लिए उसको बलि का बकरा बनाया गया। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेज देना चाहिए। अच्छा, जांच करा के जेल भेज दो और उसकी संपत्ति की जांच करो। अच्छा, सबसे पहले उसकी संपत्ति की जांच करो, फिर उसको जेल भेजो। ऐसे सभी बाबाओं की संपत्ति की जांच करो, चाहे वो रामदेव हो, कानिया बाबा जो आंख मारा करते थे 30 रुपए का पेट्रोल लेके, उनकी संपत्ति की जांच करो कि जब फूड पार्क ने अंदर मोदी जी ने वादा किया 14 के पहले, तो बाबा जी ने कैसे बना लिया? सारे प्रोडक्शन बाबा जी की को करते हैं। तो ऐसे पत्रकार, ऐसे लोगों का हम बाइकआउट करते हैं। हम भगवान राम को मानते हैं, अपने महाकाल को मानते हैं और उन्हीं को मानेंगे। हम बाबाओं को, फर्जी बाबाओं को ठेंगा दिखाते हैं।